मेरा दावा है कि अभी जितने भी साइड इफेक्ट इंक्रीज हो रहे हैं कुछ सालों के बाद ही इस बुक के बदौलत वो खत्म हो जाए। बच्चे जो है वो यूट्यूब पे अपने रोल मॉडल चुनते हैं। वो ये भूल गए हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, उनको यूट्यूबर बनना है। इस वक्त हम मौजूद है अनंतनाग में, जहाँ पे हमारे साथ एक नौजवान आदिल हुसैन हमारे साथ मौजूद है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आदिल हुसैन जो कि अनंतनाग विसिनिटी में एक गांव में रहते हैं, उन्होंने कुछ बुक्स लिखे हैं। बाय प्रोफेशन ये एक ड्राइवर है, लेकिन लिखने का शौक रखते हैं। पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है और कहाँ तक पढ़ा आपने? जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया। स्कूल जो है हमारे गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर मैं गांव का नाम भी बताएं। मिनीवारा। अच्छा। मिनीवारा में मैं वहाँ मिडिल स्कूल में मेरा प्राइमरी स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ। 5th तक मैंने वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद मैं टीबीशा गया मिडिल स्कूल में, तो 8th तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैंने 8th क्लास में पढ़ाई छोड़ दी। दौरानी पढ़ाई मैं रोज़ छुट्टियाँ लेता था, बहाने बनाता था स्कूल ना जाने का। 8th में मैंने फिर अच्छी तरीके से पढ़ाई छोड़ दी। बाय प्रोफेशन में अभी एक ड्राइवर हूँ। यानी कि आपने खाली मिडल तक पढ़ा है, तो फिर लिखने का शौक कहाँ से हुआ है? आपके जहन में कैसे है कि मैं बुक लिखूंगा और मैं लिख पाऊंगा? देखिए, एक्चुअली 2015 में ये शौक मुझे पैदा हुआ है कि मैं बुक्स लिखना चाहता हूँ। तब मैंने एक लड़के से कहा कि मैं बुक लिखना चाहता हूँ। जब मैंने उसे पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी तालीम नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, आपकी बुक जो है वो पब्लिश नहीं होगी। और उसको शौक लगा। उसने मुझे कहा कि एक ऑथर बनना, एक राइटर बनना कोई मामूली बात नहीं है। 2015 से ही मुझे थॉट्स आ रहे थे। तो उसके बाद ये सिलसिला मैंने 2018 में भी कोशिश की थी कि मैं बुक लिखूं। तब फिर ज़िंदगी के कुछ मसाइल आए सामने, तो मैं नहीं लिख पाया। अभी कुछ टाइम पहले, 2-3 महीने पहले जब मैंने कलम उठाया तो सबसे पहले मैंने ड्रग्स पे एक बुक लिखी थी। वो मैंने ऐसे ही छोड़ दी। जब मैंने वो बुक लिखी तो मुझे यूं लगा कि शायद मैंने कुछ, दुनिया को अभी शायद किसी और चीज़ की ज़रूरत है। उसके बाद मैंने पेरेंट्स पे एक बुक लिखी, मैंने वो भी ऐसे ही छोड़ दी। उसके बाद मैं सीधे इंटरनेट पे आया। ये जब मैं इस चीज़ में आया तो काफ़ी अच्छी तरीके से, बहुत ही क्लोज मैंने इस चीज़ को ले लिया, इस चीज़ को देख लिया। जब मैंने सर्च किया स्मार्टफोन साइड इफ़ेक्ट, जब मैंने देखे कि ये ईयर टू ईयर या डे टू डे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं और बहुत बड़ी लेवल पे जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इस चीज़ को मैंने देखकर और सोशल मीडिया, अपने आसपास के बच्चों में या यूथ जो है उनको जब मैंने देखा, उनकी एक्टिविटी जब सोशल मीडिया पे देखी, तो या जो फैंटेसी गेम्स है, जो गैम्बलिंग का चल रहा है अभी, वो हालात जब मैंने देखी, तो तब मुझे यही लगा कि शायद यही वो टॉपिक है जिस पे मुझे बात करनी है। और एक बात बताऊं आपको कि ये दुनिया का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है जिस चीज़ को मैंने छेड़ा है। तो हाल फिलहाल में जो साइड इफ़ेक्ट्स चल रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि मेडिकल साइंस वो सब संभाल लेगा। लेकिन जो फ्यूचर है, असल जो मसला है वो फ्यूचर का है। जो हमारा फ्यूचर है, मैं चाहता हूँ कि उनको नर्सरी से ही एजुकेशन दी जाए, उनको ये समझाया जाए कि स्मार्टफोन क्या है, ताकि जब वो बड़े हो जाए, कौन से क्लास में वो स्मार्टफोन हाथ में उठाए, तब वो प्रॉपरली इसको यूज़ करना जाने। अगर हम आम पब्लिक की बात करेंगे, तो आपने जो एक बुक लिखी है, बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपने जो छोटे बच्चे, जैसे नर्सरी एलकेजी के बच्चे हैं, उनके लिए ये बुक लिखी है, या टीचर्स के लिए, या माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों को कौन सी तरबियत देनी चाहिए। सब कहते हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। जी 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 जी, अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। अब हर कोई बोलता है कि साइड इफेक्ट्स, मोबाइल फोन के साइड इफेक्ट्स ऐसे ऐसे हैं, लेकिन आपने बोला है कि ये जो स्मार्टफोन है ये मर्सीफुल है। अगर हम आज की जनरेशन की बात करेंगे, डिजिटल वर्ल्ड की बात करेंगे, तो इस चीज को आप कैसे बता सकते हैं लोगों को कि ये कैसे मर्सीफुल है? देखिए, स्मार्टफोन को जहाँ तक मैंने बड़े बड़े मोटिवेशंस को सुना, बहुत बड़े बड़े मोटिवेशंस ये कहते हैं कि स्मार्टफोन पॉइजन है। लेकिन मैंने अपने इस बुक में ये चीज़ डाली है, इसमें मैंने ये कहा है कि स्मार्टफोन पॉइजन नहीं है। वजह यही है कि देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, जैसे कि आपने कहा, इसके जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसानात भी है। लेकिन
हमें चाहिए कि हम प्रॉपरली जो इसके फ़ायदे हैं सिर्फ उन चीज़ों का इस्तेमाल करें। लेकिन अब जो ये नुकसानात है उनका तादाद काफ़ी बढ़ चुका है। रीज़न यही है कि आज तक इस चीज़ पे कोई एजुकेशन नहीं दी गई है, वरना जो ये साइड इफ़ेक्ट दुनिया में घूम रहे हैं या बढ़ रहे हैं, ये चीज़ सामने अभी नहीं होते। या जो ह्यूमन बिहेवियर है वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है इंटरनेटिव बिहेवियर में। मतलब आप सोशल मीडिया पे देखिए, कोई एक्टिविटी ऐसा कर रहा है कि उसको ये एहसास ही नहीं होता है कि मेरी इस एक्टिविटी से फ्यूचर पे क्या मसला पड़ेगा, माहौल पे क्या मसला पड़ेगा, सोसाइटी पे क्या मसला पड़ेगा। वो चीज़ कहलाता है इंटरनेटिव बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर, एक इंसान भूल रहा है कि मैं इंसान हूँ। एक इंसान ये चीज़ मतलब बहुत पीछे छोड़ चुका है कि मैं इंसान हूँ, मुझे दुनिया को क्या देना चाहिए, मुझे अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को क्या देना चाहिए, खासकर जो फ्यूचर है मुझे उनको क्या देना चाहिए। मैं आपको एक बात कहूँ कि बच्चे जो है वो यूट्यूब पे अपने रोल मॉडल चुनते हैं। वो ये भूल गए हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, उनको यूट्यूबर बनना है। तो मेरा यही मकसद है, ये जो बुक है, मैंने इससे पहले भी कहा है कि ये 7 पेज की बुक है, 7 पेज ये बुक है। ये मेरा दावा है कि अभी जितने भी साइड इफ़ेक्ट इंक्रीज़ हो रहे हैं, कुछ सालों के बाद ही इस बुक के बदौलत वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कहते हैं कि एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो आज सोशल मीडिया पे चल रहा है, जैसे आपने इस स्मार्टफोन की बच्चों को तरबियत दी है, कि कैसे आपको लगता है कि आपका जो ये वर्क है ये असर ग्राउंड लेवल पे असर करेगा? देखिए, दुनिया का हर कोई इंसान, पढ़ा लिखा इंसान, इस बात से इत्तेफाक रखता है कि ओनली एजुकेशन इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और कोई तरीका है ही नहीं। अगर और कोई तरीका होता, अमेरिका मेटा पे केस नहीं करता, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी अरूज पे है, वो कोई और तरीका यूज़ करते। लेकिन असल मकसद क्या है? ओनली एजुकेशन इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सिर्फ तालीम में वो अज़्म होता है, वो ताकत होता है, टीचर्स में वो क्वालिटीज़ होती है, क्योंकि वही ह्यूमन बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये जो इंटरनेटिव बिहेवियर अभी बच्चों में भी देखने को मिल रहा है, सिर्फ टीचर और एजुकेशन सिस्टम इस चीज़ को मॉडिफाई कर सकता है। तो आप मुझे आखिर में बताएं कि जो आप हमारे जो नाजरीन हैं जी, उनको आप, क्योंकि हर कोई आज मोबाइल फोन, स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कैसे अपने स्मार्टफोन को इस्तेमाल करें जैसे उनके बच्चे सफर ना हो जाए? देखिए, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं जो बड़े लोग हैं, खासकर पेरेंट्स हैं, मैं उनको ये समझा पाऊंगा कि आप स्मार्टफोन कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि हर किसी के नहीं, पास। आपने इस चीज को समझा है तभी तो आपने बुक लिखी है। देखिए, मैंने फ्यूचर की बात की है। मेरा जो मतलब, मैं यूं कहूँगा आपको कि मुझे अभी भी नहीं लग रहा है कि मैं ज़मीन पे हूँ। जब मैंने इस चीज़ को देखा, जब मैंने इस चीज़ को काफ़ी डीपली नोटिस किया, तो मुझे जो चिंता है वो सिर्फ मुझे फ्यूचर की चिंता है। देखिए, ह्यूमन बिहेवियर को मैं यहाँ पर एक छोटी मैसेज दूं कि वो छोटी मैसेज में क्या एक ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो सकता है। अगर मुझे स्मार्टफोन की लत लगी है, कैसे मेरी एक मैसेज से कोई इस चीज़ से दूर रह सकता है। तो फिलहाल यही मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले हमें फ्यूचर जो है उसकी फ़िक्र करनी चाहिए, अपने मासूम बच्चों की फ़िक्र करनी चाहिए, उनको ये समझाना चाहिए कि स्मार्टफोन क्या है, उनको धीरे धीरे साइड इफ़ेक्ट समझानी चाहिए, फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो समझानी चाहिए। सिर्फ एजुकेशन ही ये चीज़ कर सकती है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ आदिल हसन, जो कि अनंतनाग से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस पे मुझे एक कहानी याद आ गई कि जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि वो एक पिज़्ज़ा बेस है, लेकिन जो अट्रैक्ट करता है वो उसकी टॉपिंग होती है, दैट इज द स्किल सेट। आदिल हुसैन ने भले ही एकेडमिक क्वालिफिकेशन में उतना उरूज नहीं पाया है, वो डिग्रीज हासिल नहीं की है, लेकिन ये कुछ दुनिया को दे रहे हैं। भले ही इनने मिडिल पास भी नहीं किया है,